आप सभी का स्वागत है केमिकल साइंस विला चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आप घर पर रहकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, कल मैंने आपको प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं 10 प्रोवाइड करा दी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। जैसा कि मैं यहां लिख रहा हूं कि 20 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 20 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन का ये सेशन होने वाला है और मैं 4 सेशन में इन 20 रिएक्शंस को करा दूंगा। यानी पार्ट फर्स्ट है ये आज, पार्ट फर्स्ट में मैं 5 रिएक्शन आपको कराऊंगा। और आपको मैं बता दूं ये क्लास 12 की रिएक्शन चल रही है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम यानी यूपी बोर्ड 2021 के रेस्पेक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। पहली रिएक्शन है, पहली रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं लिख दूं कैसे आएगा क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल और केवल रासायनिक समीकरण देनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है आपका, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देखते हैं हम पहले। ठीक है, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। अगर इसी में 140 में अगर ऐड हो जाए 273 तो 3 7 4 11 4 4 413 केल्विन। तो यहाँ 140 की जगह 413 भी लिख के आ सकता है कि 413 केल्विन पर एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप सब ध्यान से देखिएगा, 473 आ सकता है लिखा हुआ या 140 आ सकता है। एथिल अल्कोहल लिख लेते हैं हम, CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया H2SO4 HHSO4 मैंने ऐसे लिख दिया। H2SO4 कैसा है? ये सांद्र है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट H2SO4 है। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा वैसे ही यहां से OH और यहां से H ये क्रिया करेगा और ये बन जाएगा CH3CH2O। O तो हट गया यहां से, अब बचेगा HSO4 प्लस H2O। तो जल निकल गया, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण हो रहा है इस तरीके से ना। तो इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन
सल्फेट। अब जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, जैसे ही 100 से 140 होगा टेम्परेचर, CH3 CH2 HSO4, जैसे ही 140 होगा यानी 413 केल्विन होगा, तो ये क्रिया करेगा CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से। तो यहाँ से H और यहाँ से HSO4 यानी H2SO4 यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH3 CH2 और O CH2 CH3। ये एथिल है, ये एथिल है, तो डाई एथिल ईथर बन गया। ये क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। क्लियर हो गई दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है हमने कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो हमने एथिल अल्कोहल लिया और सांद्र H2SO4 का एक अणु ले लिया, H2SO4 है, ये मैंने लिख दिया HHSO4। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ तो यहाँ से OH यहाँ से H दोनों मिलके क्या बन गया, H2O का अणु निकल गया। बचा क्या, CH3 CH2 और जैसे का तैसे इसमें जोड़ दिया HSO4। इसको कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट फिर एथिल अल्कोहल के मोल से क्रिया करेगा, CH3 CH2OH है, ये यहीं C2H5OH है। 140 हुआ तो यहाँ से H और यहाँ से HSO4 H2SO4 निकल गया और ये बचा CH3 CH2O CH2 CH3 यानी डाई एथिल ईथर बन गया। डाई एथिल ईथर बन गया। दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, देखिए ध्यान से। अगर 170 पे आ जाता यही, तो 170 पे क्या होता कि एल्कीन बन जाता। क्या बन जाता, एल्कीन। क्या बन जाता, एल्कीन बन जाता, एथीन में कन्वर्ट हो जाता। ध्यान रखना, ठीक है। देखिए ध्यान से दूसरी रिएक्शन देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया HCN हाइड्रोजन साइनाइड से होती है। हाइड्रोजन साइनाइड से होती है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड की जगह मेथेनल लिख के दे दे, मेथेनल, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ एल्डिहाइड दे दे केवल लिख के, केवल एल्डिहाइड दे दे, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विधि एक ही रहनी है। देखिए ध्यान से, तो मेथेनल का फॉर्मूला है CH डबल बॉन्ड O यानी SCHO। SCHO है, ये क्या है, HCHO। मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको, ठीक है, SCHO है। देखिए ध्यान से, इसकी अब क्रिया HCN से हो रही है। किससे हो रही है, HCN से, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा कार्बन पर। जैसे ये अटैक करेगा तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये बन जाएगा HCH, ये CN यहाँ और यहाँ पर OH, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये आपका बन गया, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड आपका बन जाता है। अब देखिए एल्डिहाइड यहाँ कोई भी हो सकता है। यहाँ कह दे एसिड एल्डिहाइड, तो एसिड एल्डिहाइड तो H की जगह CH3 ले लेना, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCN। तो ये सेम प्रोसेस जाएगी, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH CN और OH। तो ये आपका बन गया एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। तो मैंने इसी के साथ दूसरी रिएक्शन में बता दी कि एसिड एल्डिहाइड की HCN से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी ये एल्डिहाइड कंडीशन होनी चाहिए। आपका कोई भी एल्डिहाइड हो, प्रोपेल एल्डिहाइड दे दे, ब्यूटेन एल्डिहाइड दे दे, तो आप रिएक्शन इस तरीके से कर जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन हम देखते हैं दूसरी।
दूसरी रिएक्शन देखते हैं दोस्तों। रिएक्शन अब हम देखेंगे दूसरी, ठीक है। दूसरी हो गई हमारी, तीसरी देखेंगे हम। तीसरी है फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं। ये ध्यान देखिएगा। देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड SCHO है, SCHO। कास्टिक पोटास क्या है आपका, KOH। इससे हम करा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसकी उपस्थिति में एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल की आवश्यकता होगी। यहाँ से CH2 और यहाँ से एक H CH3 हो जाएगा, CH3 और यहाँ से OH, ये बन गया मैथेनॉल बन गया, ठीक है। अब बचेगा क्या हमारा, ये बचा CH, क्या बचा CH, तो ये हो जाएगा HC और एक ऑक्सीजन ये वाला, और आपका इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन बचा और यहाँ K बचा है। तो पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड के यानी मैथेनल के या फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लेने। ये क्या मैथेनल है, मैथेनल से क्या बना है, मैथेनॉल। अगर इसकी जगह हम CH3CHO ले लें तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, यहाँ से CH3 लेते ही तो CH3OH बन जाएगा, है ना, यानी सॉरी CH3CH2OH एथेनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपक्रिया हो गई। अब अपक्रिया देखते हैं हम चौथी, 4th रिएक्शन देखते हैं। 4th रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड की मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराकर उत्पाद को जल अपघटित करते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक रिएक्शन पूछने का तरीका ये हो गया इनका कि फॉर्मल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराकर उत्पाद को जल अपघटित कराते हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी तरीके से क्या हो गया कि यहाँ फॉर्मल्डिहाइड की जगह क्या दे देगा भाई, मैथेनल लिख के, मैथेनल आईपीएसी नाम है फॉर्मल्डिहाइड का, मैथेनल दे देगा, ठीक है, मैथेनल दे देगा। और यहाँ क्या देगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो कह देगा मेथेनल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराकर उत्पाद का जल अपघटन कराइए, ठीक है। या वो कह देगा कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराइए। अब जरूरी नहीं कि ये CH3 हो, ये R है, R ग्रुप है, यानी RMgX, R कोई भी हो सकता है, R = C2H5 CH3 C3H7, ये कोई भी हो सकते हैं एल्किल समूह। X कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो कह दे कि
एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही रास्ते से जाना है, एक तरीके से ये क्रिया संपन्न होगी। तो आपको फॉर्मेट समझना है, आपको समझना है फॉर्मेट। जरूरी नहीं फॉर्मल्डिहाइड हो, यहाँ पर क्या पर एसिटाल्डिहाइड भी दे सकता है, यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है, और नोट भी करेंगे साथ साथ। देखिए फॉर्मल्डिहाइड HCH, ये फॉर्मल्डिहाइड है, मेथेनॉल है SCHO। अब क्रिया करा रहे हैं CH3MgVr, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ही नेगेटिव। ये जो नेगेटिव पार्ट है अटैक करेगा कार्बन पर, अटैक करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर जाएंगे और ये ऑक्सीजन अटैक करके MgVr को जोड़ लेगा। तो ये बनेगा इस तरीके से HCH CH3O MgVr। इसका करा दें जल अपघटन, क्या करा दें, जल अपघटन करा देता हूं दूसरे स्टेप में। CH CH3O MgVr, जल अपघटन, जल से क्रिया होगी, H पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट जो है ये अटैक करेगा इस पर, इसको बाहर निकाल देगा, H से क्रिया करके ये बन जाएगा MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। और ये जो OH यहाँ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा HCH OH और CH3। ध्यान से देखिएगा ये क्या चीज़ है, CH3 CH2OH, या मैं ऐसे लिख दूँ CH3 CH2OH। तो एल्कोहल बन गया एथेनॉल, क्या बन गया, एथेनॉल। तो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड से एथेनॉल का निर्माण कैसे करेंगे, तो आप बता सकते हैं इस तरीके से हम करेंगे। एथेनॉल बनाने का विधि हो गया, प्राइमरी एल्कोहल बनाने की एक मेथड हो गया, यानी एल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नार्ड उपक्रम की सहायता से कीजिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपने ये रिएक्शन समझ ली होगी, ठीक है। रिएक्शन 5 देखते हैं, आज की अंतिम रिएक्शन है, ठीक है। और 5 आज मिल रही हैं आपको, 5 कल मिलेंगी, यानी 4 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट है ये रिएक्शन का, ठीक है। 5 यानी 4 पार्ट में मैं आपको रिएक्शन प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए ध्यान से, 5वीं रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझने की रिएक्शन है, यानी एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत कराते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। एसीटोन की जगह वो क्या लिख के दे दें, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन लिख के दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोपेनॉन लिख के दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। CH3COCH3 ये फॉर्मूला है एसीटोन का, ठीक। आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखेंगे, मैं एसीटोन के फॉर्मूले लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O CH3 CH H और H, ठीक। यहां लिख रहा हूं मैं C डबल बॉन्ड O CH3 CH H और H। यहां मैं लिख रहा हूं CH H H और C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए ये एसीटोन का फॉर्मूला, CH3COCH3 CH3COCH3 CH3COCH3। एसीटोन के 3 मोल लिए हैं मैंने, एसीटोन के कितने मोल ले लिए, 3 मोल ले लिए, और मैंने कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट कर दिया। हीट जैसे ही करूंगा तो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन, ये H2O बनेगा। इसी प्रकार यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O बनेगा। इसी प्रकार यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O
बनेगा। तो यहाँ से 1 2 3 3H2O निकल जाएंगे, यानी ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में आसमन हो रहा है। कह सकता है कि एसीटोन को शानदार H2SO4 के साथ आसमित कराइए, तब भी ये क्रिया आपको देनी है। ठीक है, बनने वाला प्रोडक्ट देखते हैं हम, जैसे का तैसा लिख देंगे। डबल बॉन्ड है तो वहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, CCH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड C, ठीक है, और ये CH3, इसके बाद ये CH, इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये इस पे C पर CH3 लगा हुआ है, और ये सिंगल बॉन्ड, ये C, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ H लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो बन गया, ये बन गया मेसिटिलीन, मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो गया। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते थे इसी को, है ना। तो ये मेसिटिलीन है, आप ध्यान रखेंगे। तो एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अविकृत कराते हैं, तब मेसिटिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेसिटिलीन प्राप्त होता है। मेसिटिलीन प्राप्त करने के लिए एसीटोन के 3 मोल लेने पड़ते हैं और कंसंट्रेट H2SO4 मिलाकर गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो आसमित जल निकल जाता है और मेसिटिलीन आपका बचता है, मेसिटिलीन बचता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोपेनॉन से मेसिटिलीन बनाइए, तो बना सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एसीटोन को मेसिटिलीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेकर, जिसमें 5 रिएक्शन कराएंगे और 4 रोज में ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। आप वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद।